श्री महावीराय नमः। जय आत्म, जय आनंद, जय देवेंद्र, जय शिव। उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र गुरुवे नमः। जय शशिकांता, जय सरिता, जय अजय, जय मंजुला। गुरु कृपा से गुरु चरणों में रहकर ये तुच्छ बुद्धि जो भी स्वीकार कर पाई कुछ आपके समक्ष रखने का प्रयास करूं। श्रमण भगवान महावीर स्वामी की पावन पवित्र आनंददायिनी कल्याणकारिणी वाणी आप श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् अंतकृत दशांग सूत्र के माध्यम से। अभी तक आपने सुने छठे वर्ग के कितने अध्याय? 3 अध्याय। और अब छठे वर्ग के 3 से 14 तक बड़े शॉर्ट में है। वैसे टोटल कितने हैं इसके? 16 अध्याय हैं, पर 3 से 14 तक ज्यादा विस्तार पूर्वक नहीं बताए गए हैं। तो आइए संक्षेप में इन अध्यायों का प्रसंग सुनते हैं। आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी आर्य श्री जम्मू स्वामी जी से कह रहे हैं कि उस काल उस समय में राजगृही नाम की नगरी थी। गुणशील उद्यान था। श्रेष्ठ राजा राज करते थे और वहां काश्यप नाम का एक गाथापति निवास करता था। काश्यप नाम के गाथापति ने भगवान महावीर के पदार्पण पर उनकी देशना सुनकर दीक्षा ग्रहण की। 16 वर्षों तक चारित्र पाला और अंतिम समय में विपुलगिरी पर्वत से मोक्ष को प्राप्त हुआ। इसी प्रकार क्षेमक नाम के गाथापति का वर्णन आता है। क्षेमक नाम के गाथापति एक आगंत्य नगरी के निवासी थे। इन्होंने भी 16 वर्षों तक चारित्र पाला और अंतिम समय में विपुलगिरी से संथारा लेकर मोक्ष में जा पड़ा। छठे अध्याय में इसी कागंदी के निवासी धृतिधर नामक गाथापति का बिल्कुल इसी प्रकार वर्णन है। 7वें और 8वें अध्याय में साकेत नगरी के निवासी कैलाश और हरिचंदन नामक गाथापतियों ने भी भगवान का उपदेश सुनकर आत्म कल्याण किया। 12 वर्षों तक चारित्र पाला। 9वें अध्याय में राजगृह निवासी वारतक नामक गाथापति का बिल्कुल इसी प्रकार वर्णन है। और 10वें और 11वें अध्याय में द्युति पलाश उद्यान से सुशोभित वाणिया गांव के निवासी सुदर्शन और पूर्णभद्र गाथापतियों ने 5-5 वर्षों तक चारित्र पाला और अंतिम समय में विपुलगिरी से संथारा लेकर मोक्ष में पधारे। 12वें और 13वें अध्याय में श्रावस्ती नगरी के निवासी सुमरभद्र और सुप्रतिष्ठ नामक गाथापतियों का प्रसंग है। सुमरभद्र जी ने अनेक वर्षों तक चारित्र पाला। सुप्रतिष्ठ मुनि ने 27 वर्षों तक चारित्र पाला। 14वें अध्याय में राजगृह नगर के निवासी मेघ नामक गाथापति का वर्णन आता है। इन्होंने भी अनेक वर्षों तक संयम पाला और अंतिम समय में विपुलगिरी से संथारा करके मोक्ष में जा पधारे। इस प्रकार छठे वर्ग के ये 14 अध्याय हमारे संपूर्ण। 15वां अध्याय जिसका नाम है अति मुक्त कुमार, जिसे प्यार से एवंता कुमार भी कहा जाता है। कहा गया है कोलासपुर नाम का नगर था। विजय सेन नामक वहां का राजा था और श्री देवी नाम की उनकी रानी। विजय राजा और श्री देवी रानी के यहाँ उनका पुत्र अति मुक्त कुमार बड़े नार प्यार में बना
उषा। लाड प्यार के साथ साथ धर्म के संस्कार और कुछ उसके पिछले जन्मों की साधना और कुछ इस जन्म के माता पिता के, परिवार के, समाज और परिवेश के मिले हुए संस्कार। वास्तव में छोटा बच्चा एक कोरे कागज की तरह होता है। उस कोरे कागज पर जो लिखना चाहो वो लिखा जा सकता। जैसे एक कच्ची मिट्टी होती है, उसे कुम्हार जैसा आकार देना चाहे वैसा आकार दे सकता है। इसी प्रकार नन्हे बालक के विषय में कहा जाता है, जैसा उसको वातावरण मिलता है, जैसा माहौल मिलता है, उसी के अनुसार बच्चे के संस्कार बन जाते हैं। एक बार बालक अति मुक्त कुमार होगा, कोई 5-6 वर्ष का, अपने साथियों के साथ, अब बच्चों के साथी बच्चे, क्योंकि कहा जाता है बच्चों का मन बच्चों में लगता है, जवानों का मन जवानों में लगता है और बुजुर्गों का मन बुजुर्गों में लगता है। अगर एक बच्चे को बुजुर्गों के बीच में छोड़ दो या बुजुर्गों को जवानों के बीच में छोड़ दो या जवानों को बूढ़ों के बीच में बिठा दो तो कहेंगे कहाँ फंस गए। तो सबको अपनी अपनी कंपनी की जरूरत है। इस बालक की भी अपनी कंपनी थी। थोड़ी सी आवाज बढ़ाओगे, जोर बढ़ाओ। छोटे छोटे बच्चे बच्चियां, कुछ अपने से उम्र में छोटे हैं, कुछ उम्र में थोड़े से बड़े हैं, सब के सब बच्चे गली के, मोहल्ले के, पड़ोस के मिल करके उस नगर के बीचों बीच एक खेल का मैदान था। उस खेल के मैदान में आ गए हैं और सारे बच्चे आपस में खेल रहे हैं। उन्हीं दिनों में नगर नगर, गांव गांव विचरण करते करते भगवान श्री महावीर स्वामी जी उसी नगर के बाहर श्री वन नामक उद्यान में पधारे। और श्री वन उद्यान में जब वो पधारे हैं तो उनके ज्येष्ठ अंतेवासी शिष्य इंद्रभूति गौतम गंधर्व, जो आजीवन बेले बेले का पालना करते हैं, जो 4 ज्ञान और 14 गुरुओं के धारी थे, बेले का पालना है। और पालने के दिन सुबह सुबह सबसे पहले अपने पात्रों की प्रतिलेखना की। पहले पहर में स्वाध्याय, दूसरे पहर में ध्यान, तीसरे पहर में पात्री को लेकर के भगवान महावीर की आज्ञा ली कि प्रभु आपकी आज्ञा हो तो मैं भिक्षा के लिए जाऊं। भगवान से आज्ञा लेकर इंद्रभूति गौतम गणधर कहाँ जा रहे हैं? कौन सा नगर है? कौन सा नगर है? कोलासपुर नगर। और उस नगर में ऊंच नीच मध्यम सब प्रकार के कुलों में बिना किसी भेदभाव के भिक्षा के लिए जा रहे हैं। और चलते चलते जिस खेल के मैदान में वो सारे बच्चे खेल रहे हैं, उसी खेल के मैदान के पास से निकलने लगे। खेलते खेलते बालक अति मुक्त कुमार की नजर किन पर पड़ी? गौतम स्वामी जी पर पड़ी। और बच्चों ने भी देखा, पर संस्कार सबके अपने अपने होते हैं। और बच्चे देख कर भी अपने खेल में मस्त रहे, क्योंकि छोटे बच्चों को अपना खेल सबसे ज्यादा प्रिय होता है। कितनी भी गर्मी हो, कितनी भी सर्दी हो,
कैसा भी मौसम हो, खेलने के लिए बच्चे हमेशा तैयार रहते हैं। और जब बच्चों के साथ खेलने चले जाते हैं तो उनको खेल में इतना आनंद आता है कि माँ बुलाती रह जाती है, आ जाओ, भोजन का समय हो गया, पढ़ने का समय हो गया, आराम करने का समय हो गया, या तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आ जाओ आराम कर लो। बच्चे आने को तैयार हैं जी नहीं होते, बस अभी आया, माँ की बात भी सुनते नहीं है। और ऐसे में अति मुक्त कुमार गौतम स्वामी को देखते ही अपना खेल छोड़ करके, हाँ जी, कहाँ आ गए? गौतम स्वामी जी के पास आए और आ करके पूछने लगे, आप कौन हैं और इधर उधर क्यों घूम रहे हैं? गौतम स्वामी जी ने देखा छोटा सा बच्चा, इतना प्यारा। बच्चे तो वैसे ही सबके बहुत प्यारे होते हैं। बच्चों की तो एक मुस्कान ही सारे गम भुलाने के लिए काफी होती है। बच्चा निश्चल होता है, सरल होता है, उसके मन में कोई कपट नहीं होता है। और इस वजह से बच्चे के चेहरे पर हमेशा एक ताजगी, एक नयापन, एक नूतनता रहती है, एक चमक रहती है, उसकी आंखों के अंदर एक अलग की शाइनिंग होती है। उस बच्चे को देखते ही गौतम स्वामी जी, जो कितने बड़े हैं, हाँ जी, कितने महान, और वास्तव में देखा जाए गौतम स्वामी जी तो थे ही विनय की साक्षात प्रतिमा। जो जितना बड़ा होता है, जो जितना महान होता है, उसकी महानता की पहचान उसके विनय से ही होती है। तो गौतम स्वामी जी ने ये नहीं सोचा ये तो बच्चा है, इसकी बात का क्या जवाब देना, ऐसे ही आ गया। गौतम स्वामी जी उसकी शंका का समाधान करते, उसको बताते, बच्चे हम साधु हैं और हम इस समय भोजन के लिए, आहार के लिए इधर उधर घूम रहे हैं। हम अपना भोजन अपने आप नहीं पकाते हैं। हम अनेक घरों में जाते हैं और उन घरों से थोड़ा थोड़ा कहीं से एक रोटी, कहीं से आधी रोटी, कहीं से एक चम्मच सब्जी, कहीं से एक चम्मच दाल, ऐसे थोड़ा करके हम गोचरी करते हैं। जैसे गाय होती है ना, गाय क्या करती है, जब घास चरती है तो कहीं से लेती है, लगातार एक ही जगह पे नहीं लगती। थोड़ा मुंह इधर लगा लिया, थोड़ा इधर लगा लिया, थोड़ा उधर। और उसमें भी गाय कभी भी जड़ से घास को नहीं उखाड़ती। वो ऊपर की जो उगी हुई मिट्टी से जो ऊपर की घास होती है, उसको थोड़ा ऊपर से क्या कर लेती है, ले लेती है। तो जैसे गाय चारा चरते हुए किसी को परेशान नहीं करती है, ऐसे हम भी सब घरों से थोड़ा भोजन लाते हैं और फिर उस भोजन को ग्रहण करते हैं। अति मुक्त कुमार ने ये सुना, अच्छा आपको भोजन चाहिए, बड़ा खुश हो गया। लगता है उसके घर में साधु साध्वियों का आगमन होता रहता होगा, और जिस घर में साधु साध्वी आते रहते हैं उस घर के बच्चों को भी पता होता है कि हमें इनको क्या बहराना है, आहार बहराना है। तो अति मुक्त कुमार कहने लगा, अच्छा आपको भिक्षा चाहिए, मेरे साथ चलो, मैं आपको भिक्षा बहराऊंगा, मेरी माता जी आपको भोजन देगी। और गौतम स्वामी जी ने हाँ कही या ना कही, चलने की बात मानी या नहीं मानी, उस तरफ तो ध्यान ही नहीं दिया। बस उंगली पकड़ ली और आगे जैसे रास्ता बस उसी का मालूम है। छोटे बच्चों को शौक होता है रास्ता बताने का, उन्हें लगता है कि हमें रास्ता पता है तो पता नहीं कितना बड़ा
हम काम कर रहे हैं, कहीं जाओ और आगे आगे बच्चे चलते हैं, उन्हें रास्ता पता हो तो बड़े खुश होते हैं। तो अति मुक्त कुमार गौतम स्वामी जी की उंगली पकड़ के लेके जा रहा है और गौतम स्वामी जी अपनी उंगली छुड़ाते नहीं है। हाँ जी, वैसे ये साधु का आचार नहीं होता कि बच्चे की उंगली पकड़ करके सड़क पर चले या गली में चले, ऐसा साधु का आचार नहीं होता। क्योंकि अगर साधु किसी बच्चे की उंगली पकड़ के चले तो देखने वाले को लगता है कि ये बच्चा इन्हीं का होगा, समझ रहे बात। जबकि साधु तो ब्रह्मचारी होते हैं, उनका तो कोई बच्चा होता ही नहीं है। तो किसी के मन में ऐसा भाव ना आए इसलिए वो उंगली पकड़ के नहीं चलते हैं। पर इंद्र बुद्धि गौतम गणधर देख रहे हैं उस बालक की सरलता, उस बालक की निश्चलता, उसकी कोमलता और वे कोमल हृदय वाले इंद्र बुद्धि गौतम मन में विचार करते हैं अगर मैं उंगली छुड़ा लूंगा तो इस बच्चे का दिल टूट जाए। उंगली नहीं छुड़ाई, पीछे पीछे चल पड़े और जैसे ही घर के पास पहुंचे मां ने दूर से देखा कि मेरा बच्चा आ रहा है और साथ में किनको लेकर आ रहा है। वैसे तो जितने भी साधु साध्वी होते हैं सब महान होते हैं, सबका बहुत महत्व होता है। कोई एक दिन का साधु भी हो उसके संयम को भी नमस्कार होता है। पर आज मेरा बच्चा किनको लेकर आ रहा है? 14,000 साधुओं में जो सबसे बड़े हैं उनको लेकर आ रहा है, जो 4 ज्ञान 14 पूर्व के धारी हैं उनको लेकर आ रहा है, जो ज्ञान में ध्यान में तपस्या में हर चीज में आगे से आगे बढ़े हुए हैं उनको लेकर आ रहा है। माँ बड़ी खुश हो गई, एकदम पूरे शरीर में हर्ष की लहर दौड़ गई, फटाफट अपने आसन से उठ करके आगे गई लेने के लिए, उन्हें प्रणाम किया, पैरों में झुक करके वंदना की, ले करके घर में आई, अपने बेटे की बड़ी सराहना की। बेटा तूने बहुत अच्छा किया, जो गुरुजी को लेकर के घर में आ गया। बच्चा अच्छा काम करे तो उसकी सराहना जरूर करनी चाहिए, फिर आगे से उसका अच्छा काम फिर करने का मन करता है। तो माँ बड़ी खुश होती है और पूरी विधि पूर्वक निर्दोष आहार पानी अच्छी प्रकार से मुनियों को बैराती है और भोजरी ले करके खुद भी बैराती है और हेमंता कुमार से भी, क्योंकि बच्चों के हाथ से दिलवाओ तो बच्चों को भी संस्कार बनते हैं, आदत पड़ती है कि ऐसे ऐसे गुरुओं को क्या दिया जाता है, आहार दिया जाता है। तो बच्चों के हाथ से भी डलवाती है। और जब गौतम स्वामी जी भिक्षा लेकर के चलने लगे तो अति मुक्त कुमार, बच्चों का दिल बहुत जल्दी जुड़ जाता है क्योंकि सरल होते हैं। बच्चे को क्या चाहिए? थोड़ा सा प्यार चाहिए। हाँ जी, बच्चे को कुछ नहीं चाहिए, थोड़ा सा प्यार चाहिए और थोड़े से प्यार के लिए बच्चा एकदम अपना बन जाता है। अब गौतम स्वामी जी ने उंगली नहीं छुड़ाई, उसके कहने से उसके घर चले गए और उन्होंने गोचरी ले ली। तो बच्चे को लगा ये तो बहुत अच्छे हैं, ये तो मेरी सारी बात मानते हैं, बड़ा खुश हो गया और चलने लगे। जब तो पूछता है भगवान आप कहाँ रहते हो, आप भिक्षा लेकर के कहाँ जाएंगे? तो अति मुक्त कुमार के इस भोले से प्रश्न को सुन करके गौतम स्वामी जी कहने लगे, इस नगर के बाहर श्री वन नाम का उद्यान है और उस उद्यान में मेरे गुरुजी, मेरे धर्माचार्य 24वें तीर्थंकर शासनपति भगवान श्री महावीर स्वामी जी विराजमान है। मैं उनका शिष्य हूँ, इसलिए कहाँ जाऊंगा? उनके पास जाऊंगा। अवधि मुक्त कुमार कहने
लगा मैं भी चलूं आपके साथ, मेरा भी मन कर रहा है कि मैं भी चलूं। उनको क्या आपत्ति थी, कहते चलो। और गौतम स्वामी जी के साथ चलते चलते बच्चा कहाँ पहुंच गया, भगवान महावीर स्वामी जी के पास पहुंच गया। गौतम स्वामी जी ने अपनी लाई हुई गोचरी भगवान को दिखाई और वे तो अपने काम में लग गए। छोटा सा बच्चा भगवान की सेवा में बैठा हुआ है और भगवान महावीर स्वामी जी उस छोटे से बच्चे को धर्म का उपदेश सुना रहे हैं। केवल ज्ञानी तीर्थंकर भगवान और वो छोटा सा, जिनकी सेवा में देवी देवता रहते हैं, जिनकी सेवा में बड़े बड़े सम्राट हाथ जोड़ते हैं, वंदना करते हैं, वो भगवान एक नन्हे बच्चे को धर्म सुना रहे हैं और धर्म भी उसी की भाषा में। हाँ जी, वैसे भगवान की वाणी के अंदर एक अतिशय होता है। अतिशय ये होता है कि उनका उपदेश सुनने के लिए कोई भी आए, बच्चा आए, बुजुर्ग आए, जवान आए, किसी भी देश में रहने वाला आए, किसी भी भाषा को जानने वाला आए, देवी देवता भी आए, यहाँ तक कि पशु पक्षी भी आए, तो उनको भी भगवान की वाणी समझ में आती है। उन्हें ये नहीं लगता ये तो हिंदी बोल रहे हैं, अब मराठी जानने वाला हिंदी क्या जाने। हाँ, तो सबको भगवान की वाणी समझ में आती है। अब अतिमुक्त कुमार को भी समझ में आ रही है, बड़ा खुश हो रहा है और खुश हो करके भगवान के मुंह से धर्म सुन करके प्रसन्न होता है और कहता है भगवान मेरे को आप बहुत अच्छे लगते हो, आपके पास से जाने का मेरा मन नहीं करता और एक बार मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि जब मैं आया तो माँ ने कहा था जल्दी आना, इसलिए एक बार जाऊंगा और माँ से पूछकर हमेशा के लिए आऊंगा, फिर आपके पास से कहीं नहीं जाऊंगा, फिर मैं हमेशा आपके पास रहूंगा, इसलिए भगवान आप यहीं बैठना, मैं अभी आया। बच्चे की भाषा। चल पड़ा, घर पे पहुंचा और माँ ने देखा मेरा प्यारा लाडला दुलारा बेटा आ गया, पर अंदर ही अंदर उसकी चाल देखकर, उसके हाव भाव देखकर, उसमें आए हुए बारीक से परिवर्तन को देखकर अंदर ही अंदर माँ थोड़ी सी सहम गई कि बच्चा कुछ बदला बदला सा लग रहा है। फटाफट बच्चे को लिया, गोद में बिठाया और गोद में बिठा करके पूछने लगी बेटा भगवान के पास गए थे, उनके दर्शन किए, कैसा लगा आपको? अतिमुक्त कुमार कहने लगा माता जी मैंने उनके दर्शन किए, मेरी आंखें पवित्र हो गई, मैंने उनकी वाणी सुनी, मेरे कान पवित्र हो गए, मैंने उनकी वाणी को हृदय में धारण किया, मेरा हृदय पवित्र हो गया। माँ मैं उनकी वाणी को अपने जीवन में धारण करना चाहता हूँ, मैं हमेशा के लिए भगवान की सेवा में रहना चाहता हूँ, मेरे को आज्ञा दो, मैं दीक्षा लूंगा। क्या कहा? दीक्षा लूंगा। अब माँ सोचती है छोटा सा बच्चा, अभी तो इसको धर्म के क्षेत्र में ABCD, हाँ जी, ABCD नहीं आती, यानी कि वर्णमाला भी नहीं आती है, और ये बातें कैसी कर रहा है?
दीक्षा लेने की माँ मजे लेने लगी उस बच्चे के साथ। और बच्चा क्या कहता है, माँ सुनो मेरी बात। माँ प्रभु का द्वार मुझको चाहिए, शांति का आधार मुझको चाहिए। माँ प्रभु का द्वार मुझको चाहिए, शांति का आधार मुझको चाहिए। किस किस को शांति चाहिए? हाँ जी, सबको चाहिए। तो शांति के लिए क्या बनना पड़ेगा? हाँ जी, ना ना, हम तो अशांत रह लेंगे पर साधु हाँ बनेंगे। चलो एक आवाज आइए गीता जी की। बाकी ले ले, चलो साधु दीक्षा नहीं ले सको, श्रावक की दीक्षा ले लेना, ठीक है? कितने खुश हो गई? हाँ जी हाँ जी। तो आइए बड़े प्रेम से सभी गाएं। माँ प्रभु का द्वार मुझको चाहिए, शांति का आधार मुझको चाहिए। माँ प्रभु का द्वार मुझको चाहिए, शांति का आधार मुझको चाहिए। ये सोचो आप खुद अति मुक्त कुमार हो। भावना भाने में तो कोई खतरा नहीं है, भावना भाने से तो साधु नहीं बन जाओगे, ठीक है? आपने क्या सोचना है कि हम सब क्या है, अति मुक्त कुमार है, अपने बचपन में चले जाओ, ठीक है? और बचपन में जा करके ये अनुभव करो हम अपनी माँ के साथ बातें कर रहे हैं, अपनी माँ के दर्शन करो, ठीक है? और माँ को बोलो कि माँ मेरे को क्या लेनी है, दीक्षा लेनी है, ठीक है? तो सभी जोर से बोलना तभी अच्छा लगेगा। माँ प्रभु का द्वार मुझको चाहिए, शांति का आधार मुझको चाहिए। माँ प्रभु का द्वार मुझको चाहिए, शांति का आधार मुझको चाहिए। गौतम जी ने प्यारे प्यारे उंगली देकर पार उतारे। गौतम जी ने प्यारे प्यारे उंगली देकर पार उतारे। झोली का आहार मुझको चाहिए, शांति का आधार मुझको चाहिए। झोली का आहार मुझको चाहिए, शांति का आधार मुझको चाहिए। माँ प्रभु का द्वार मुझको चाहिए, शांति का आधार मुझको चाहिए। मेरे को अपना समय याद आ जाता है जब मैं ये भजन गाती हूँ ना, तो मुझे वो समय याद आ जाता है मेरी मम्मी जी, क्योंकि हमें पता नहीं था, हमारे घर पे साधु संत आते नहीं थे, हम जैन परिवार से नहीं, वैष्णव परिवार से, सनातन परिवार से। एक दो बार कोई साधु संत भी आए होंगे, ज्यादा पता नहीं था। तो जब मैंने गुरु जी के पास आना शुरू किया तो वो मेरे को भोजनी के लिए अपने साथ लेकर के गए थे। तो उन्होंने मेरे को पहली बार अपने पात्रे दिखाए, ये बताया कि ऐसे ऐसे आहार लेते हैं, ऐसे ऐसे हम शादी नहीं कराते, विवाह नहीं कराते, रुपया पैसा नहीं रखते, हम सारा साधु जीवन के बारे में बताया। तो मेरे मन में भी ऐसी उमंगें आई कि जीवन हो तो ऐसा होना चाहिए। और फिर मैंने अपनी माँ को कहा था कि मैंने भी ऐसा साधु जीवन लेना है, तो वो घड़ी मेरे को याद आती है और वहीं पे पहुंच जाती हूँ। अब आपके जीवन में पता नहीं है वो आया होगा नहीं आया होगा, कभी मन में कभी तो आया होगा कि हम साधु बने। हाँ, तो सुबह शाम में ध्यान करूँगा, वीर वीर दिन रात रटूंगा। सुबह शाम में ध्यान करूँगा, वीर वीर दिन रात रटूंगा।
देते हैं और कभी कभी डांट भी पड़ जाती है, कभी कभी थप्पड़ भी, हाँ जी, पड़ी जाती है। जो माँ बाप ये सोचते हैं कि बच्चा अभी सुधर गया तो ठीक है, बाद में सुधरना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए वो कभी कभी चपत भी लगा देते हैं। अब बच्चे को प्यार तो दिखे ना दिखे, वो चपत, हाँ जी, 10 दिन प्यार करे, 20 दिन प्यार करे, वो नहीं दिखेगा, महीने में एक बार डांट दे। तू मुझको नहीं लाड़ लड़ाती, मार के चाटे गाल सुखाती, तू मुझको नहीं लाड़ लड़ाती, मार के चाटे गाल सुखाती। संतों की पुचकार मुझको चाहिए, शांति का आधार मुझको चाहिए, संतों की पुचकार मुझको चाहिए, शांति का आधार मुझको चाहिए। माँ प्रभु का द्वार मुझको चाहिए, शांति का आधार मुझको चाहिए। माँ प्रभु का द्वार मुझको चाहिए, शांति का कहती है तुम अभी बहुत छोटे हो, अभी देखो सारा दिन कितना शोर करते हो, हमें बार बार कहना पड़ता है चुप रहो चुप रहो चुप रहो, शोर मत करो। वहां जाके शोर करोगे तो फिर अच्छा नहीं होगा। सानक में जाके गुरु जी के पास जाके कोई शोर करता है क्या? और तुम वहां शोर करोगे तो फिर कैसा होगा? तो वो बच्चा कहता है शोर नहीं मैं कभी करूँगा, शेरों से भी नहीं डरूंगा, शोर नहीं मैं कभी करूँगा, शेरों से भी नहीं डरूंगा। वृक्ष छायादार मुझको चाहिए, शांति का आधार मुझको चाहिए, वृक्ष छायादार मुझको चाहिए, शांति का आधार मुझको चाहिए। माँ प्रभु का द्वार मुझको चाहिए, शांति का आधार मुझको चाहिए। माँ प्रभु का द्वार मुझको चाहिए, सभी शांति का आधार मुझको चाहिए। ध्यान समाधि और तपस्या करके कर दूं दूर समस्या, ध्यान समाधि और तपस्या करके कर दूं दूर समस्या। ये नहीं संसार मुझको चाहिए, शांति का आधार मुझको चाहिए। ये नहीं संसार मुझको चाहिए, शांति का आधार मुझको चाहिए। तेरा नाम अमर कर दूंगा, अपनी मंजिल पर पहुंचूंगा। तेरा नाम अमर कर दूंगा, अपनी मंजिल पर पहुंचूंगा। लक्ष्य पर ली पार मुझको चाहिए, शांति का आधार मुझको चाहिए। लक्ष्य पर ली पार मुझको चाहिए, शांति का आधार मुझको चाहिए। माँ उस बच्चे की बातें सुन रही है, मन मन में बड़ी खुश हो रही है कि देखो तो सही कैसे कैसे बोल रहा है, कैसे कैसे कह रहा है, जैसे हम तो कभी प्यार इसको करते ही नहीं है। और माँ कहती है कि बेटा तू इतनी बातें तो बनानी सिखाया 1 मिनट में, तेरे को कुछ ज्ञान भी है, क्योंकि जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक दीक्षा नहीं मिलती है। दीक्षा लेने के लिए पहले कुछ ज्ञान सीखना पड़ता है। तूने कुछ
बच्चा कहने लगा, माँ ध्यान से सुनो, जिसे मैं जानता हूँ उसे मैं नहीं जानता, जिसे मैं जानता हूँ उसे मैं नहीं जानता, और जिसे मैं नहीं जानता हूँ उसे मैं जानता हूँ। अब माँ तो चकरा गई। अरे बेटा, ये क्या पहले सुनाई तूने, ये क्या बात बनी? जिसे तू जानता है उसे तू नहीं जानता, और जिसे तू नहीं जानता उसे तू जानता है। ये क्या? ये जिसे उसे जानता ना जानता उसी चीज को जानता है, उसी चीज को नहीं जानता, और जिसे तू नहीं जानता उसी चीज को जानता है। मेरे को तेरी बातें समझ में नहीं आई। इतनी देर में पिताजी भी आ गए, विजय सेन राजा। कहने लगे, क्या बातें हो रही है माँ बेटे के अंदर? माँ कहती है, सुनो जरा अपने लाडले की बातें, क्या क्या पहेलियां पूछ रहा है। कहता है, दीक्षा लूंगा। अच्छा, मेरा राजा बेटा दीक्षा लेगा, तो ये बता तू दीक्षा से पहले जानता क्या है? अब पिता को भी वही बात बोलता है। कहने लगे, भाई हमको तेरी बात समझ में नहीं आई। कई बार बच्चे बड़ों से भी बहुत आगे निकल जाते हैं। जो बातें बच्चों को पता होती हैं वे बड़ों को भी नहीं पता होती हैं। तो माता पिता कहते हैं, हमें तेरी बात समझ में नहीं आई, तो बता तू क्या जानता है क्या नहीं जानता। अब वो कहने लगा कि सुनो, ध्यान से सुनो माता पिता, मैं ये जानता हूँ, इस संसार में जो आया है वो एक ना एक दिन जाएगा। आप भी जानते हो, सभी सच में जानते हो? हाथ खड़े करना, कौन कौन जानता है? हाँ, जानते हैं पर जानबूझ के अनजान बने हुए। हमारे में और अतिमुक्त कुमार में यही अंतर है कि वो जो चीज जान गया वो जान गया। हाँ जी, और हम जानने के बाद भी भूल जाते हैं, अनजान बने रहते हैं। इसी वजह से तो संसार में कितना मजा आता है ना? कितना अपना खाओ पियो घूमो फिरो कमाओ, ये करो वो करो, फुर्सत ही नहीं मिलती है स्थानक में आने की, समाहित करने की। ये तो बना हो 8 दिन के पोल्यूशन बना दिए तो थोड़ी सी रौनक दिख रही है। 8 दिन के पोल्यूशन नहीं होते, और कुछ लोगों के लिए तो अभी भी नहीं है। हाँ जी, कुछ क्या, ये जितनी उपस्थिति है ना, इससे ज्यादा लोग ऐसे हैं जैन परिवार जिनके लिए अभी भी पोल्यूशन नहीं है, क्योंकि अभी भी उनके स्थानक में दर्शन नहीं होते हैं। तो अतिमुक्त जानता है, कहता है, माँ मैं जानता हूँ, मैं आया हूँ तो मेरे को जाना है, यहाँ पे हमेशा नहीं रहना है। पर मैं ये नहीं जानता मेरे को कब जाना है। हाँ जी, जन्मा हूँ तो मरना है, पर कब मरना है ये मैं नहीं जानता। ये मौत बुजुर्गों को तो अपने आगोश में लेती है, ये जवानों को भी नहीं छोड़ती। कभी कभी तो बच्चों को भी ले जाती है, और कभी कभी तो पैदा भी नहीं होने देती, माँ के गर्भ से ही ले जाती है। इस मौत के समय का कुछ भरोसा नहीं है, कितनी सांस बची है और कितनी सांस नहीं बची है। माँ मैं ये जानता हूँ कि जाऊंगा जरूर, पर कब जाना ये मैं, और ये जानना जरूरी भी नहीं है। इतना ही हम याद रख लें कि हमने मरना है, बस एक बात याद रख लें, गारंटी है कोई पाप हमारे से हो नहीं सकता अगर मौत को याद रख ले। अब माता पिता बच्चे की शक्ल देख रहे हैं, सोच रहे हैं ये छोटा सा बच्चा और बातें ऐसी कर रहा है जैसे इसके
अंदर कोई कितना बड़ा ऋषि, कोई उच्च कोटि का साधक, क्योंकि 80, 90, 100 साल की उम्र हो जाती है तो भी मौत के बारे में इतनी सुंदर बातें समझ में नहीं आती है, और ये अभी से ऐसी बातें कह रहा है। और माता पिता कहने लगे अच्छा ये बात है, तो वो दूसरी वाली पहेली उसका क्या मतलब है जिसे तू जानता नहीं है और फिर भी जानता है। बच्चा कहने लगा माँ मैंने अभी शास्त्र नहीं पढ़े, मैंने अभी ज्यादा प्रवचन नहीं सुने, बस आज एक ही बार तो सुना है, इसलिए माँ मैं ये नहीं जानता कि कौन सा कर्म अच्छा है और कौन सा कर्म बुरा है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किस कर्म का कैसा फल होता है ये मैं नहीं जानता, पर मैं ये जानता हूँ कि जैसा कर्म होता है वैसा ही उसका फल होता है। बात समझ में आ गई आपकी? जैसा कर रहे हैं वैसा मिलेगा, अवश्य मिलेगा, कोई नहीं रोक सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। पिता करेगा तो पिता को भोगना पड़ेगा, पुत्र करेगा तो ऐसा तो हो सकता है पिता धन कमाए और बेटा मौज उड़ाए, पर ऐसा नहीं हो सकता पिता कर्म करे और बेटा पर भोगे। पिता ने किया है पिता भोगेगा, बेटे ने किया है बेटा भोगेगा। इसलिए हे माता पिता मैं ये नहीं जानता किस कर्म का क्या फल होगा, पर ये जानता हूँ जो किया है वो भोगना। दीक्षा की आज्ञा देकर उपकार मुझ पे कर दो, उपकार मुझ पे कर दो, दीक्षा की आज्ञा देकर उपकार मुझ पे कर दो, उपकार मुझ पे कर दो। मृत्यु के तीखे पंजे मुझे नोचने लगे हैं, अजी हो मृत्यु के तीखे पंजे मुझे नोचने लगे हैं, मुझको बचा दे इनसे दिखते न वो सगे हैं। मौत से बचाने वाला कोई सगा है जी? सारा परिवार वहीं खड़ा रहता है और ये कहते रहते हैं कि ये बच जाए मैं मर जाऊं, पर फिर भी बच सकता हूँ मैं इससे, मौत से बच सकता हूँ मैं, बच सकता हूँ मैं इससे, तुम स्वीकृति अगर दो, उपकार मुझ पे कर दो, उपकार मुझ पे कर दो। अगर आप आज्ञा दे दो और मैं साधु बन जाऊं तो मैं आत्म कल्याण कर लूंगा और बार बार मरने के चक्कर से बच जाऊंगा। किस वक्त किस जगह पर किस ढंग से मरण हो, किस वक्त किस जगह पर किस ढंग से मरण हो, नहीं जानता हूँ बंद हो सांसों का संचरण हो, नहीं जात बंद कब सांसों का संचरण हो, किश्ती की पाल में तुम, किश्ती की पाल में तुम, कुछ ऐसी वायु भर दो, उपकार मुझे
आत्मा, मेरा आत्म कल्याण, मेरी आत्मा का सुख सब तुम्हारे हाथ में है। बस आप एक बार हाँ में गर्दन हिला दो और मेरा काम बन जाए। माता पिता सोचते हैं इस बालक को इतना ज्ञान है, अब इसे रोकना बहुत मुश्किल है, पर ममता कह रही है कि छोटा है, नन्हा है, कहाँ जाएगा, कैसे संयम पालेगा। वे साधु जीवन के सारे कष्टों से परिचित है, और उस बालक को और उसके ज्ञान को देखकर लगता है अब इसके लिए कोई कष्ट रहा ही नहीं। आखिर माता पिता कहने लगे, बेटा अतिमुक्त कुमार, हम तेरे को रोक तो नहीं सकते, पर हमारी एक इच्छा है, एक हमारा अरमान है, हम आपको राजा बनते हुए देखना चाहते। हमारी इच्छा के लिए, हमारे अरमान को पूरा करने के लिए आप बस एक बार राजगद्दी पे बैठ जाओ, राज तिलक करा लो, फिर तुम जैसा कहोगे वैसा हम कर देंगे। बालक अति मुक्त कुमार के लिए सब कुछ सरल था। क्या फर्क पड़ता है? फर्क तो उन्हें पड़ता है जो गद्दी के मोह में जकड़ जाते। उस बच्चे को कोई मोह नहीं है, जैसी ये कुर्सी वैसी वो कुर्सी, जैसी ये पगड़ी वैसा वो मुकुट, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं है। और मेरे को तो छोड़ना ही है, ये भी छोड़ना है और वो भी छोड़ना है। राज तिलक हो गया, बड़ी शान से राज तिलक हुआ, और उससे भी ज्यादा शान शौकत के साथ उसकी दीक्षा की शोभा यात्रा निकाली। नगर के बाहर श्री वनोद्यान में आ गए। माँ की एक आंख में आंसू है और एक आंख हंस रही है। मन के अंदर अनेक प्रकार के विचार आ रहे हैं। आप भी थोड़ा भावना भालो, हमारा बच्चा साधु बने। हाँ जी, थोड़ा भावना तो जरूर भाए, प्रयास भी करें, जैसे श्री कृष्ण जी ने किया, सुना था ना। तो माँ के मन में क्या अरमान आ रहे हैं भजन के माध्यम से? चमकेगा अब गगन में मेरी आँख का सितारा, चमकेगा अब गगन में मेरी आँख का सितारा, बन जाएगा प्रभु का, बन जाएगा प्रभु का, जो था अभी हमारा, चमकेगा अब गगन में। जब तक घर में है तब तक तो केवल माता पिता की आंखों का तारा है, और जब घर छोड़ करके साधु बन जाए तो तीनों लोग उसकी तरफ देखते हैं। समझ आ रही है बात? गंगा का शुद्ध पानी सागर में जा रहा है, गंगा का शुद्ध पानी सागर में जा रहा है, नहीं रोकता उसे है कभी कोई
रोकते नहीं है। ऐसे ही ये भगवान की अमानत, ये शुद्ध और पवित्र प्यारा पाक बच्चा भगवान की सेवा में जा रहा है और हम माता पिता इसके किनारों की भांति है। हमें इसको रोकने का कोई अधिकार नहीं है। गलत रास्ते में जाता 100 बार रोकते, पर अच्छे रास्ते में जा रहा है, इसे रोकने का कोई हक हमारा। ममता ये कह रही है रास्ते में रोक डाले, ममता ये कह रही है रास्ते में रोक डाले, कर्तव्य कह रहा है ये हक नहीं तुम्हारा, कर्तव्य कह रहा है ये हक नहीं तुम्हारा, चमकेगा अब गगन में जुगनू है दीप है ये, चंदा है सूर्य घर का, जुगनू है दीप है ये, चंदा है सूर्य घर का, फूलों का बाग ये ही, जीवन का ये सहारा, फूलों का बाग ये ही, जीवन का ये सहारा, चमकेगा अब गगन में मेरी आँख का सितारा, चमकेगा अब गगन में। ये हमारे घर का कुल का दीपक है, ये हमारे परिवार का सूरज है, चांद है, इसी से घर में रोशनी है। ये चला गया तो घर में अंधेरा है। पर माँ बाप का फर्ज है सन्मार्ग पर चलाए, माँ बाप का फर्ज है सन्मार्ग पर चलाए, संतान भी वही है जिसने कर्ज उतारा, संतान भी वही है जिसने कर्ज उतारा, चमकेगा अब गगन में। माँ बाप का फर्ज ये है अपना स्वार्थ ना देखें। हाँ जी, माँ बाप क्या सोचते हैं, घर में रहेगा, हमारे पास रहेगा, पढ़ेगा लिखेगा, बढ़िया कमाएगा, बढ़िया बहू लाएगा, बुढ़ापा हमारा आराम से कटेगा। माँ बाप अपना स्वार्थ सोचते हैं, ये नहीं पता कि वो स्वार्थ भी पूरा होगा या नहीं होगा। पर फिर भी इस आशा में अपने बच्चे को धर्म स्थानकों से, धर्म सभाओं से, धर्म गुरुओं से जुड़ने नहीं देते। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं हम तो स्थानक में आना चाहते हैं, पर क्या करें, मम्मी लाती नहीं। हाँ जी, तो माँ बाप का फर्ज है वे सन्मार्ग पे चलाए, और संतान भी उसे ही कहा जाता है। माँ बाप ने सन्मार्ग पे चलाया है तो माँ बाप का क्या करें, कर्जा उतारे, उनकी आशाओं के अनुरूप खड़े उतर करके दिखाए, वही संतान का कर्तव्य होता है। क्या कहती है माँ, अगर मैं अपना सुख देखूं, अपना आराम देखूं, तो यूं लगता है
कि मेरे कलेजे का टुकड़ा जा। आराम देखती हूँ तो रोता है दिल फकाफक। आराम देखती हूँ तो रोता है दिल फकाफक। हंसती हूँ देख इसका हंसता सा चेहरा प्यारा। हंसती हो देख इसका हंसता सा चेहरा प्यारा। चमकेगा अब गगन में मेरी आँख का सितारा। चमकेगा अपने आराम को देखूं तो दुख होता है और बच्चे की खुशी देखूं तो मन प्रसन्न हो जाता है। चलो माँ बाप का अपना क्या है, बच्चे का कल्याण होना चाहिए, बच्चे की उन्नति होनी चाहिए। इसलिए माता पिता अपने कलेजे पर पत्थर रख देते। भगवान को है अर्पण भगवान की ये माया। भगवान को है अर्पण भगवान की ये माया। मेरा नहीं है बालक उनसे लिया उधारा। मेरा नहीं है बालक उनसे लिया उधारा। चमकेगा अब गगन में मेरी आँख का सितारा। चमकेगा अब गगन में मेरी आँख का सितारा। बन जाएगा प्रभु का जो था अभी हमारा। बन जाएगा प्रभु का जो था अभी हमारा। चमकेगा अब गगन में। आंखों में आंसू है, दिल में दुख है, पर अंतरात्मा में एक संतुष्टि है कि बच्चा आत्म कल्याण के मार्ग पर चल रहा है। माता पिता ने आशीर्वाद दिया और बालक अति मुक्त कुमार ने स्वयं अपने हाथों से पंचमुष्टि लोच किया। अपने हाथों से अपने आभूषण उतार करके फेंक दिए। साधु का बाना धारण किया, भगवान के पास आ गया। भगवान मेरे को दीक्षा दो, मेरे को अपना शिष्य बनाओ, मेरे को ज्ञान सिखाओ, मेरी आत्मा का कल्याण करो। मैंने अपना जीवन अब आपके चरणों में अब सौंप दिया। इस जीवन को सब भार तुम्हारे हाथों में मैंने सौंप दिया। इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है। जीत तुम्हारे हाथों में हर हार तुम्हारे हाथों में है। जीत तुम्हारे हाथों में हर हार तुम्हारे हाथों में। बालक की भावना देखी, बालक का जोश और उमंग देखा और सर्वज्ञ सर्वदर्शी तीर्थंकर प्रभु महावीर ने उस बालक की आत्मा को देखा। आत्मा तक
हर कोई नहीं पहुंच सकता। उन्होंने देख लिया ये चरम शरीरी जीव है, इसी जन्म में मोक्ष पाएगा। उसको दीक्षा पाठ प्रदान किया और दीक्षा पाठ लेकर के प्रभु की आज्ञा से सभी मुनियों के पास जाके बैठ गए। सभी यानी वे मुनि जिनको दीक्षा लिए हुए बहुत समय बीत चुका है, जिन्होंने शास्त्रों का बड़ा स्वाध्याय कर लिया है, जो स्वयं भी धर्म में स्थिर है और अपनी शरण में आए हुए दूसरे को भी धर्म में स्थिर रखने की शक्ति रखते हैं, ऐसे मुनियों को बच्चा सौंप दिया। मुनि अति मुक्त कुमार उन सभी मुनियों के साथ रहकर 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती और जो भी कुछ था नए से नया ज्ञान सीख रहा है। पर अभी है तो उम्र का, कुछ चीजें ऐसी होती है जो उम्र के साथ आती और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनमें उम्र का कोई बंधन नहीं होता। कई लोग कह देते हैं क्या इतने छोटे बच्चे को दीक्षा देनी चाहिए? तो इसका समाधान है, अगर बच्चे में वैराग्य है, अगर बच्चा अपने वैराग्य के मार्ग पर पक्का है तो उसे दीक्षा दी जा सकती। केवल जैन समाज में ही नहीं, जैन आगमों में ही नहीं, अन्य धर्मों के अंदर भी छोटे छोटे बच्चों की दीक्षाएं, उनकी भक्ति और उनकी भक्ति के चमत्कार बड़े प्रसिद्ध हैं। भक्त प्रहलाद कितना छोटा था, भक्त ध्रुव, उसकी तपस्या का वर्णन सुनो तो दांतों तले उंगली दबा लो। भक्त ध्रुव, उसके पिता राजमहल में, राज दरबार में अपने सिंहासन पे बैठे हैं और ध्रुव कहने लगा पिताजी मुझे आपकी गोद में बैठना है। और ध्रुव की सौतेली माता कहती है अगर पिता की गोद में बैठना था तो मेरी कोख से जन्म लेता। हाँ जी, अगर मेरी कोख से पैदा होता तो इनकी गोद में बैठने का अधिकार तेरे को मिलता। उसकी कोख से जन्म लिया है तो तेरे को पिता की गोद नहीं मिलेगी। रानी की ये बातें सुनकर राजा भी बोल नहीं सका, क्योंकि रानी ने उसे राजा ने अपने सिर पर चढ़ा रखा, लाड़ प्यार में। भक्त ध्रुव रोने लगा तो माँ ने समझाया बेटा इस पिता की गोद से भी बड़ी है उस पिता की गोद। हाँ जी, भगवान की गोद इस गोद से भी बड़ी है। अगर तुझे पिता की गोद में बैठना है तो भगवान की गोद में बैठ। चला गया, ऐसी तपस्या की, पहले महीने 3 उपवास, 1 दिन पारना, और पारने में कोई भिक्षा को नहीं जाता है, वहीं पे कंदमूल कुछ मिल गया तो खा लिया, नहीं तो आगे। दूसरे महीने 6 उपवास, 1 पारना, उसमें भी पेड़ के सूखे हुए पत्ते खाने लगा। तीसरे महीने 9 उपवास, 1 दिन पारना, और उसके बाद सांस लेना भी कम कर दिया। 1 दिन में 1 बार सांस लेता है, फिर 2 दिन में 1 बार सांस लेता है, और सांस ही रोक लिया। देवलोकों में खलबली मच गई, अरे इस बालक को रोको, ये कैसी तपस्या कर रहा है। और भगवान आ जाती हैं और आकाश में खड़े होकर उसे दर्शन देती हैं। बोल बच्चा क्या चाहिए? कहता है प्रभु आप मिल गए और मेरे को कुछ नहीं। तो ऐसी ऐसी तपस्याएं भी बच्चे कर लेते। तो बालक अति मुक्त कुमार धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। इसके जीवन की एक छोटी सी घटना, एक बार अभी दीक्षा हुई थी, बारिश होके हटी थी, ठंडा मौसम था। स्थानीय मुनियों के साथ जंगल पानी के लिए चला गया। बाकी सब मुनि अपनी निवृत्ति में लगे हैं।
और बालक अति मुक्त कुमार जो मुनि बन चुके हैं, बहता हुआ बरसाती पानी, बरसाती नाला था, उसमें पानी बह रहा था, ऊपर से आ रहा था, उसको अपना बचपन याद था। तो अभी भी बच्चा ही, पर जब घर में था तो कैसी भी शरारतें कर लेता था। अब वो बचपन वाली शरारत याद आ गई। कहते हैं एक गजल गायक हुए हैं जगजीत सिंह जी, उन्होंने गजल गाई, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। कहते हैं मेरी दौलत, शोहरत, यश, प्रसिद्धि, नाम, पैसा, जवानी सब ले लो, पर एक बार मुझे मेरा बचपन वापस दे दो। मैं फिर बच्चा बनना चाहता हूँ। और फिर वही बारिश आती थी, कागज की किस्तें बनाते थे और नाली में पानी में क्या करते थे, तैराया करते थे, कैसी मस्ती करते थे, वो क्या दिन हुआ करते थे। अब तो सब कुछ संसार की चिंताओं ने खत्म कर दिया और आज का बचपन और पहले के बचपन में भी दिन रात का अंतर आ चुका है। पहले के जब हम सब बच्चे हुआ करते थे, ये कागज किश्तियां तब चला करती थी, आज तो मोबाइल ने, हाँ जी, बचपन ही खत्म कर दिया, सारे शौक खत्म कर दिए। जब गर्मी की छुट्टियां होती थी कितना चाव चढ़ता था नानी के घर जाएंगे, हाँ कितना शौक होता था। पर आज माएँ कहती है नानी के घर चलना है तो बच्चे कहते हैं हमारा मन नहीं लगता, हम नहीं जाएंगे। कहाँ मन लगता है, मोबाइल में मन लगता है। आज तो बचपन बिल्कुल बेड़ा गर्क हो गया है। कुछ साइंस ने कर दिया और कुछ माँ बाप ने खुद कर दिया, कंट्रोल नहीं रखते। बच्चों की आंखें खराब, याददाश्त खराब, सेहत खराब, बस खराब ही खराब है। अच्छा तो क्या है, तोती मुक्त मुनि को वो बचपन याद आया, वो बहता हुआ पानी देखा और कुछ कागज कुगज तो मिला नहीं। अपनी वो पात्री निकाली और निकाल करके पानी के ऊपर छोड़ दी और जब वो तैर रही है तो तालियां बजा रहे हैं, खुश हो रहे हैं, नाच रहे हैं, उछल रहे हैं और शोर मचा रहे हैं, नाम तेरे मेरे नाम तेरे, नाम तेरे मेरी नाम तेरे। और वो जो स्थविर मुनि बड़े बड़े कहने लगे भगवान ने भी क्या बच्चा मूंद लिया, इसको इतनी अकल नहीं है कि कच्चे पानी को छूते नहीं है। और ऐसा मन के अंदर भाव आया, उसको वहीं खेलता हुआ छोड़ करके वापस चले गए। भगवान ने कहा अति मुक्त मुनि कहाँ है, वो लग रहा है खेल के अंदर। भगवान कहते हैं ऐसे मत बोलो, वो चरम शरीरी जीव है, इसी जन्म में केवल ज्ञान पाएगा और मोक्ष में जाएगा। उसका ये आखिरी जन्म है, उसे दोबारा जन्म नहीं लेना। वो ऊपर से बचपना कर रहा है पर अंदर से उसकी आत्मा जागृत है। तुम जाओ और जा करके देखो जरा, आपने एक चरम शरीरी तरनहार जीव की असाधना करी है, उसे क्षमा याचना करना, उसे आदर के साथ, सम्मान के साथ, बड़े प्यार के साथ ले करके आना। तुमने इतना ज्ञान सीख लिया पर क्या फायदा हुआ ज्ञान सीखने का, तुम्हें ये नहीं पता। एक बच्चे को जंगल में अकेला छोड़ाए और अकेला छूटने पर बच्चे के दिल पे क्या बीतती है। बच्चे को तो बड़े साथ में चाहिए, तुम उस बच्चे को छोड़ करके आ गए, तुम्हें सोचना चाहिए। और जब भगवान ने ऐसा कहा तो माफी मांगते हैं, सबके सामने दूसरा गलती हो गई।
वापस जाते हैं जंगल के अंदर और क्या देखते हैं, वो बच्चा बैठा मस्ती में गुनगुना रहा है, शिक्षा में धारूंगा, शिक्षा में धारूंगा, जैसे मेरी नाव गिरे ऐसे आत्मा तारूंगा, जैसे मेरी नाव गिरे ऐसे आत्मा तारूंगा। बड़ी मस्ती से गुनगुना रहा है। शिक्षा लेनी हो तो किसी भी चीज से ले सकते हैं। मुनियों ने देखा वो कच्चे पानी में पाखड़ी गिरा रहा है और वो देख रहा है जैसे मेरी नाव गिर रही है ऐसे मैं अपनी आत्मा को भी पार करूंगा। अब वो मुनि आते हैं, क्षमा याचना करते हैं, विनय पूर्वक उसे लेके जाते हैं और फिर हर तरह से उसका ध्यान रखते हैं। और भगवान के शासन में सबसे लंबा संयम अति मुक्त कुमार मुनि ने पाला। अंतिम समय में अनेक तपस्याएं की, पूरे रत्न संवत्सर, पहली बार बताया था ना, पहले दिन जो गौतम कुमार जी ने की थी, पहले महीने एकांतर, दूसरे महीने देहांतर, तीसरे महीने देहांतर, ऐसे करते करते 16 महीने तक, 16वें महीने में 16 उपवास, एक पारना, फिर 16 उपवास, ऐसे गुण रतन संवत्सर और पता नहीं कितनी तपस्याएं की और अपनी आत्मा का बोलिए अति मुक्त अनगार की, अति मुक्त अनगार की, अति मुक्त अनगार की। मांगना भाई हमें भी छोटी उम्र के अंदर वैराग्य हो, भगवान की शरण प्राप्त हो, जैसे अति मुक्त कुमार ने कल्याण किया वैसे हमारा सबका भी कल्याण हो, हम भी जन्म मरण से छूटे और उस शाश्वत मोक्ष के सुख को प्राप्त करें। तो अति मुक्त कुमार का ये प्रसंग यहीं पर समाप्त होता है। 15वां अध्याय अति मुक्त कुमार का था और 16वां अध्याय बिल्कुल छोटा है, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। 16वें अध्याय में आर्य श्री जम्बू स्वामी ने श्री सुधर्मा स्वामी जी से पूछा, प्रभु छठी वर्ग के 15वें अध्याय में जो वर्णन था वो मैंने आपके श्री मुख से सुन लिया है और अब प्रभु इसके 16वें अध्याय में क्या वर्णन है वह बताने की मुझे कृपा करें। आर्य सुधर्मा स्वामी कहते हैं, भगवान महावीर के समय में काम महावन नामक बाग से सुशोभित एक वाराणसी नाम की नगरी थी। अलक्ष्य नाम का राजा राज करता था। भगवान का पधारना काम महावन नामक बाग में हुआ। सारे नगर में बिजली की भांति उनके शुभ आगमन का संवाद पहुंच गया। अलक्ष्य राजा भगवान के दर्शन करने आता है और उनका धर्मोपदेश सुनकर उदाई राजा की तरह दीक्षा लेता है। अंतर इतना है, अपने बड़े पुत्र के कंधों पर राज्य का सारा भार रख देते हैं। दीक्षा लेकर के 11 अंग तक का ज्ञान अभ्यास करते हैं, अनेक वर्षों तक चारित्र पालते हैं। अंतिम समय में विपुल गिरी पर संधारा लेकर मुक्ति को पधार जाते हैं। इस प्रकार हे जम्बू अंतगढ़ सूत्र के 6ठे वर्ग में भगवान ने यही वर्णन किया है। जो मैंने भगवान से सुना वो आपको सुनाया। इन्हीं शब्दों के साथ आज के वक्तव्य को यहीं पर पूर्ण करते